From today, we are going to follow how greetings, my, our, and your is used. So, will we start? Class second, greetings. Starting greeting, different words are used in English to wish at different time. अलग अलग समय पर हम इंग्लिश में किस टाइप से विश करते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसमें हमारे पास है हिंदी में अभिवादन के लिए दिन के किसी भी समय नमस्ते या नमस्कार कहते हैं। अगर हम हिंदी में देखा जाए तो उसको हम दिन में किसी भी समय नमस्ते या नमस्कार कहते हैं, और इंग्लिश में अभिवादन का समय के अनुसार बदल जाता है। जैसे कि सुबह को हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और दोपहर को 12 से 5 तक के समय को गुड आफ्टरनून बोलते हैं, और शाम को 5 बजे के बाद को गुड इवनिंग कहते हैं। तो ये ग्रीटिंग्स में आते हैं हमारे पास कि अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में हम इसको नमस्ते या नमस्कार कहते हैं। अगर सुबह का देखा जाए इंग्लिश में समय के अनुसार ये चेंजेस होता रहते हैं। सुबह को देखा जाए तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और दोपहर 12 से 5 तक को देखा जाए तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, और शाम को 5 बजे के बाद देखा जाए तो गुड इवनिंग बोलते हैं। तो ये इसमें ग्रीटिंग्स के बारे में बताया गया है एग्जाम्पल के साथ में। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें आपको विदाई के समय भी अलग इंग्लिश में बताया गया है। विदाई के समय जब हम बोलते हैं तो गुड डे बोलते हैं, और रात के विदाई के समय को गुड नाइट कहते हैं इंग्लिश में। दिन के समय में गुड डे और रात के समय में गुड नाइट बोलते हैं। कुछ इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हिंदी में दिया हुआ या इंग्लिश में दिया हुआ इसका। जैसा कि हम अभिवादन बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग के फॉर्म में अभिवादन अगर बोलेंगे तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाय डियर, हाय अंकिता, हेलो आंटी, हेलो दीदी। किसी का भी अगर हमको नाम लेना हो तो नाम भी ले सकते हैं। कोई अगर रिलेटिव लगता है तो रिलेटिव को भी ले सकते हैं, और अगर किसी को आप रेस्पेक्ट के साथ बोलना चाहते हो तो वैसा बोल सकते हैं अभिवादन के साथ में हाय डियर, हाय अंकिता, हेलो आंटी, हेलो दीदी। इस टाइप से एग्जाम्पल दिए हुए हैं अभिवादन के लिए। अगर आपको हिंदी में बोल रहा है नमस्ते पिताजी, तो उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करना है तो आ जाएगा गुड मॉर्निंग पापा, या इसको हम डैड भी बोल सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग पापा या गुड मॉर्निंग डैड, ये भी आ सकता है। नमस्ते सर अगर है उसको हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो आ जाएगा गुड आफ्टरनून सर। अच्छा शुभ रात्रि मम्मी, अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो आ जाएगा गुड नाइट मम्मी। इस टाइप से इसको बताया गया है आपको कि इंग्लिश में हम किस टाइप से इसको कन्वर्ट करते हैं। अभिवादन के लिए किसी का अभिवादन करना है उसमें हाय डियर, हाय अंकिता, हेलो आंटी, हेलो दीदी, किसी का नाम लेकर के किसी रिलेटिव का या किसी पर्सन को डियर करके भी हम इसमें अभिवादन कर सकते हैं। तो हाय डियर, हाय अंकिता, हेलो आंटी, हेलो दीदी, ये आ सकता है। अगर हमको नमस्ते पिताजी को इंग्लिश में बोलना है तो गुड मॉर्निंग पापा या गुड मॉर्निंग डैड बोल सकते हैं। नमस्ते सर को गुड आफ्टरनून सर। अच्छा शुभ रात्रि मम्मी के लिए गुड नाइट मम्मी। इस टाइप से हम इसमें बोल सकते हैं अभिवादन के लिए। अब अगर हमारे पास है विदाई के समय कौन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो विदाई के समय में हमारे पास जैसे आता है अच्छा चलते हैं दोस्त, तो इंग्लिश में हम इसके लिए बोलने के लिए गुड बाय फ्रेंड्स बोल सकते हैं। अच्छा जाने के लिए बोलते हैं अच्छा, तो इसको हम बोल सकते हैं बाय बाय। अच्छा फिर मिलेंगे तो इसके लिए हम बोल सकते हैं बाय सी यू। तो ये आता है हमारे पास में अभिवादन के लिए। इसके लिए विदाई के समय के लिए अगर हम बोले तो आ जाएगा अच्छा चलते हैं दोस्तों, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में गुड बाय फ्रेंड्स। अच्छा जाने के लिए हम बोलते हैं अच्छा, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं बाय बाय। या अच्छा फिर मिलेंगे तो इसके लिए इंग्लिश में हम बोल सकते हैं वाई सी यू। तो ये हमारे पास आता है विदाई के समय के शब्दों का प्रयोग करने के लिए। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए है हमारे पास। अभिवादन में किसी पर्सन के लिए अगर आपको दिया जाए तो आपको जैसे इंग्लिश में चाचा, मामा, मौसा, फूगा, सभी को हम इंग्लिश में अंकल कहते हैं। तो आपको इसमें लिखा हुआ है अंकल कहते हैं। इंग्लिश में चाची, मौसी, बुआ, सभी को हम आंट या आंटी कहते हैं। इंग्लिश में जानने के लिए है। इंग्लिश में अगर चचेरे, ममेरे, फफेरे भाई या बहन को केवल कजन कहते हैं। अगर हम कजन ब्रदर या कजन सिस्टर कहते हैं तो ये कहना गलत है, इसको सिर्फ हम कजिन कहते हैं। अगर इंग्लिश में चचेरे, ममेरे, फफेरे भाई या बहन को केवल कजिन ही कहते हैं,
अगर कोई कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कहता है तो ये कहना गलत है। इंग्लिश में महिला को इज्जत देने के लिए हम मैडम कहते हैं और पुरुष को इज्जत देने के लिए सर कहते हैं। तो ये इसमें इंग्लिश है जो जनरल तौर पे हम सामान्य तौर पे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में अगर चाचा, मामा, मौसा और फूआ सभी को हम अंकल के नाम से अंकल जानते हैं, अंकल कहते हैं। इंग्लिश में चाची, मामी, मौसी, बुआ सभी को हम आंट या आंटी कहते हैं। इंग्लिश में चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई या बहन को केवल कजिन कहते हैं, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं कहते हैं, कजिन कहते हैं ओनली। इंग्लिश में महिला को इज्जत देने के लिए मैडम और पुरुष को इज्जत देने के लिए सर का प्रयोग करते हैं। ये आपको अभिवादन के बारे में बताया, ग्रीटिंग्स के बारे में इसमें समझाया गया है। इस टाइप से हम इसमें ग्रीटिंग्स करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसके बारे में बताया। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे माई, अवर और ये वर का इस्तेमाल करना। हिंदी में अपना, अपनी या अपने। अपना का इस्तेमाल, अपनी का इस्तेमाल और अपने का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसकी जगह पे हमको अगर माई, अवर और ये वर का इस्तेमाल करना है वो हम कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो दिया हुआ इन हिंदी डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर माई, अवर, योर एज पर प्रोनाउन प्लीज। प्रोनाउन प्लीज ऑब्जर्व, हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द अपना, अपनी, अपने के लिए इंग्लिश में सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट दिया जाता है उसके हिसाब से अलग अलग प्रयोग किया जाता है माई, अवर और ये वर का। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ समझने के लिए, अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट दिया हो तो इसके लिए हम इस टाइप से लिखेंगे माई, अवर और ये वर के लिए। अगर सब्जेक्ट हमको आई दिया हुआ है तो हम इसमें हम इस्तेमाल करेंगे माई का। इसका अर्थ होता है हिंदी में मेरा या मेरी। सब्जेक्ट अगर यू दिया हुआ है तो इसकी जगह पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे यूवर का, जिसका अर्थ होता है हिंदी में तुम्हारा, तुम्हारी। ही या किसी का नाम आता है या रजत या कोई भी नाम आता है तो उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे हिज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अर्थ होता है उसका या उसकी के लिए करते हैं। अगर फीमेल पर्सन के लिए आया है सी बोलेंगे, या किसी का कोई नाम है जैसे रजनी कोई नाम आता है तो उसकी जगह पे हम हर बोलते हैं। हर का मतलब होता है उसकी। अगर दे आता है, दे अगर सब्जेक्ट आता है तो उसकी जगह पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उनका या उनकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट इट आ जाता है तो उसकी जगह पे हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका या इसकी। इसमें आपको ये दिया हुआ है जिस टाइप से सब्जेक्ट होता है उसी टाइप से हम इसमें इसमें माई, अवर और ये वर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे माई का प्रयोग किया जाएगा, जिसका अर्थ होता है मेरा या मेरी। इसी टाइप से अगर सब्जेक्ट यू दिया हुआ है तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे उसकी जगह पर योर, इसका हिंदी में अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारी। अगर सब्जेक्ट ही या किसी कोई नाम दिया जाता है मेन पर्सन के लिए तो आपको उसकी जगह पर लिखना है हिज, जिसका अर्थ होता है हिंदी में उसका या उसकी। अगर फीमेल पर्सन के लिए आपको दिया हुआ इसमें सी या किसी का नाम जैसे रजनी तो उसकी जगह पे आपको लिखना है यहाँ पर हर का इस्तेमाल करना है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में उसकी। दे अगर दिया हो सब्जेक्ट तो उसकी जगह पे हमको रखना है देयर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उनका या उनकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इट, सब्जेक्ट इट दिया हो तो उसकी जगह पे हम जो लिखेंगे वर्ड वो लिखेंगे इट्स, इसका हिंदी में अर्थ होता है इसका या इसकी। इसमें आपको दिया हुआ सब्जेक्ट के अनुसार माई, योर और आवर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अब ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं समझने के लिए। तो ये दिए है आपको हिंदी में वाक्य, उसको इंग्लिश में सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो आपको सेंटेंस दिया हुआ। जैसे कि हमारे पास एक वाक्य, एक सेंटेंस दिया हुआ है मेरे पास मेरी कार है, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई हैव माई कार, आई हैव माई कार। अगर सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, इसकी जगह पे इंग्लिश में किया जाएगा यू हैव योर पेन। उसके पास उसकी पेंसिल है तो इसके इस्तेमाल किया जाता है ही हैज हिज पेंसिल। आप देख रहे होगे इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ये है आई, आई की जगह पे हमारे पास जो
ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, माई एडजेक्टिव के साथ साथ में माई, और यहाँ तुम्हारा यू के साथ में हमारे पास आ जाएगा यूर, उसके तो आ जाएगा ही की जगह पे आ जाएगा हिज। इस टाइप से इसमें दिया हुआ है, इस सेंटेंस में का प्रयोग किया गया है। जैसे मेरे पास मेरी कार है, तो मेरा या मेरी के लिए क्या आता है, माई आता है, तो आ जाएगा आई हैव माई कार। तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, तो तुम्हारे के लिए आ जाएगा यूर, तो आ जाएगा यू हैव यूर पेन, यूज किया जाएगा। उसके पास उसकी पेंसिल है, तो इसकी जगह पे इस्तेमाल क्या होगा, ही हैज हिज पेंसिल, ही की जगह पे क्या आ जाता है, हिज आ जाता है। उसके पास अपनी कंघी है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सी हैज हर कॉम, सी के साथ में हर आता है। अभी मैंने इसमें ऊपर एक दिखाया था टेबल में, अगर आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है उनके पास अपने बैग है, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा दे हैव देयर बैग, दे की जगह पर देयर का यूज किया जाता है। तो ये इसमें एग्जाम्पल दिए हुए। और हमारे पास ये है, जैसे उसके बकरी के पास अपनी घंटी है, तो आ जाएगा इट गोट हैज इट्स बेल, इट के साथ में इट्स का यूज किया जाता है। तुम्हारे पास मेरी बुक है, यू हैव माई बुक। उसकी नेम नेल पेंट दिव्या के पास है, तो आ जाएगा ही नेल पेंट इज विथ दिव्या। अगर आता है कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, इसको ट्रांसलेट करना तो आ जाएगा देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो इसमें ये दिया गया है कि आपको इसके साथ में क्या इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसमें आपको दिया, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, हमेशा आई के साथ में माई का इस्तेमाल होगा, यू के साथ में यूआर का इस्तेमाल होगा, सी ही या किसी के कोई नाम के साथ में, मेल मेल पर्सन के साथ में हिच का इस्तेमाल होगा, फीमेल पर्सन के साथ में अगर सी या कोई नाम आता है तो उसकी जगह पर हर का यूज होगा, दे की जगह पे देयर का यूज होगा, और इट की जगह पे इट्स का प्रयोग होगा। अब इसका हम देखेंगे कहाँ इसका इस्तेमाल है। जैसा कि आप ये सेंटेंस देख रहे होगे, जैसे कि मेरे पास मेरी कार है, तो आई के साथ में इसमें माई का यूज है, तो ये हो गया आई हैव माई कार। तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, तो यू के साथ में यूर का यूज होगा, यू हैव यूर पेन। उसके पास उसकी पेंसिल है, इसके साथ में ही के साथ में हिज का प्रयोग हुआ, तो ही हैज हिज पेंसिल। उसके पास अपनी कंघी है, तो हो जाएगा सी के साथ हर का प्रयोग होगा, तो सी हैज हर कॉम्ब। उसके उनके पास अपने बैग हैं, तो आ जाएगा दे हैव देयर बैग्स, तो दे के साथ में देयर का यूज होगा। उसके या बकरी के पास अपनी घंटी है, तो इट गोट हैज इट्स बेल, इट के साथ में क्या यूज हो रहा है, इट्स का यूज हो रहा है। इसी टाइप से इसी टाइप से ये दिया हुआ, तुम्हारे पास मेरी बुक है, तो यू के साथ में माई का प्रयोग हो रहा है, तो यू हैव माई बुक, तो आ जाएगा। उसकी नेल पेंट दिव्या के पास है, तो हर के ये आ जाएगा हर नेल पेंट इज विथ दिव्या। तो इस टाइप से इसमें यूज है, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताया गया है, और कैसे हम इसमें सब्जेक्ट के साथ में उसका यूज होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे भावबोधक शब्द। अगर कोई भावबोधक शब्द है तो उसको कैसे हम यूज करते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए हमारे पास है, जैसे कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड या वर्ड्स which you should start using to express emotions, surprise, its is day to day conversation। रोजमर्रा की बोलचाल में नीचे दिए भावबोधक शब्द या शब्दों को अपनी भावनाएं, आश्चर्य आदि को अपनी बोलचाल में शामिल कीजिए। अगर भावबोधक शब्द को अगर आपको बोलना है, तो उसके लिए आपको भावनाएं, आश्चर्य आदि के सभी शब्द शामिल होने करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें आएगा। ये भावबोधक शब्द के बारे में देखना है। अब जैसे ही कुछ इसमें दिए हुए हैं आपको भावबोधक शब्द में, जैसे कि दिया हुआ वाक्य और ये सेंटेंस है इंग्लिश में। जैसे कि बोला गया है बहुत अच्छा, प्रभावशाली, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अविषम। अति सुंदर, ब्यूटीफुल। सावधान, विवेयर। ईश्वर की कृपा से, वाई गॉड ग्रेस। अब चाहे जो हो, कम वाट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इस टाइप से इसका यूज होता है भावबोधक शब्द में, तो भाव उत्पन्न होता है। और इसमें दिए हुए हैं जैसे आपके स्वास्थ्य के लिए,
तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर योर गुड हेल्थ। बेकार की बात है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ absurd। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर यू। बड़े अपमान की बात है, इसको बोलेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। हिंदी में अगर बोला जाए छी छी, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ डिसगस्टिंग। कितनी सुंदर, तो इसको बोलेंगे हाउ लवली। हिंदी में बोलेंगे अगर कितना गंदा, इसको बोलेंगे हाउ नेस्टी। बड़े दुख की बात है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ शेड। क्या खूब, तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे हाउ स्वीट। सच, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट। इस टाइप से इसमें भाव बता सकते। जैसा कि बोला जाता है सुनिए, तो इसको हम बोलेंगे लिसन प्लीज इंग्लिश में। वाह वाह, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मार्वुलसली। भगवान आपको खुश रखे, तो माई गॉड ब्लेस यू। जरूर स्पष्ट रूप से, तो आएगा ऑब्वियसली। जल्दी करिए, हरी अप प्लीज। बेशक, ऑफ कोर्स, सचमुच, रियली, चुप रहिए, प्लीज कीप इट। इस टाइप से आपको भावबोधक शब्द के बारे में बताया गया है। जैसा कि बोला जाता है ईश्वर का धन्यवाद, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे थैंक गॉड। कहीं नजर न लगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टच वुड। संभल कर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉच आउट। शाबाश, इसको इंग्लिश में वेल डन। कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लीजेंट पर सरप्राइज। कितने शर्म की बात है, तो आ जाएगा व्हाट अ शेम। कितना बढ़िया सुझाव, व्हाट एन आइडिया। क्या बेहूदगी है, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस। आश्चर्यजनक, तो आ जाएगा वंडरफुल। तो ये आपको रोजमर्रा की जिंदगी में है, जो कि जनरल तौर पे हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। आश्चर्यजनक वाली बात है। भावबोधक शब्द का यूज होता है कि जैसे कि हम बोले जनरल तौर पर, अगर हम फिर से अगर इसको रिपीट करें तो आ जाएगा, जैसे बोला जाए बहुत अच्छा प्रभावशाली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अविशम। अति सुंदर, इसको बोलेंगे ब्यूटीफुल। सावधान, इसको बोलेंगे विवेयर। ईश्वर की कृपा से, तो बोलेंगे बाय गॉड ग्रेस। अब चाहे जो हो, कम वाट में, बहुत बढ़िया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सीलेंट। आपके स्वास्थ्य के लिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको फॉर योर गुड हेल्थ। इस टाइप से इसमें आएगा। बेकार की बात है, हाउ एब्सर्ड। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में हाउ डेयर यू। बड़े अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग रहेगा। कितनी सुंदर, हाउ लवली। कितना गंदा, हाउ नेस्टी। बड़े दुख की बात है, हाउ सैड। क्या खूब, हाउ स्वीट। सच, इज इट। अगर बोला जाए सुनिए, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे लिसन प्लीज। वाह वाह, मार्वलसली। भगवान आपको खुश रखें, माई गॉड ब्लेस यू। जरूर स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली। जल्दी करिए, हरी अप प्लीज। बेशक, ऑफ कोर्स, सचमुच, रियली, सच, चुप रहिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कीप इट। फिर आता है, और कोई हिंदी में बोलता है ईश्वर का धन्यवाद, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे थैंक गॉड। कहीं नजर न लगे, इसको बोलेंगे टच वुड। संभल कर, वॉच आउट। शाबाश, वेल डन। कितना सुखद आश्चर्य, इसका आ जाएगा व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितना बढ़िया सुझाव है, व्हाट एन आइडिया। क्या बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। आश्चर्यजनक, वंडरफुल। ये आपको डेली के इस्तेमाल के लिए बताया गया है कि आपको अगर भाववादक शब्द का इस्तेमाल करना है इंग्लिश में, तो किस टाइप से इसका यूज कर सकते हैं भाववादक शब्द का। Thanks for watching the video. To see more such updated videos, you must subscribe, like and share all the channel.